Hello students, today we are going with chapter number 4 carbon and its compounds। तो इसमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दिए थे आपको। अभी कुछ एक और हैं तो उसके बारे में मैं बताता हूँ, बाकी आपने करने हैं, एक दो बता देता हूँ मैं। जैसे सल्फर का जो मॉलिक्यूल है सल्फर, वो S8 होता है। तो जो सल्फर में जो एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए, इसमें कितने आएंगे, तो जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 16 होता है। 2 और 8 10 प्लस 6 16 है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 6, यानी फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट ये तो कंप्लीट हो गए, तीसरे में 6। तो याद करना चाहेगा आपने। तो इसके हमने इस प्रकार करने हैं कि ये ऑक्टेट के कॉर्नर पे इसको लगाना है, अष्टभुज। इस प्रकार तो हर एक सल्फर में क्या होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने क्या है, एक तो शेयर करना है, इसके जो इस प्रकार दो लगाने, ये शेयर के लिए इधर और ये शेयर के लिए इधर। तो 2 4 एंड 6 हर एक में ऐसे ही करनी है। इसके ये है एक, ये शेयर के लिए आपने थोड़ा सा इधर कर लेंगे हम, क्योंकि ये एक शेयर के लिए लगाना है इसके साथ, और एक शेयर होगा इसके साथ। उसके बाद इसमें है तो इधर तो शेयर होगा ये वाला, इधर हम 2 लगा लेते हैं, इधर 2 लगा लेते हैं, एक ये शेयर के लिए इसके साथ, इसके सामने ये, और इधर शेयर होगा ये इधर, तो इसके सामने ये लगा देते हैं, ये 2 इधर और एक शेयर इधर होगा। इसी प्रकार इसमें 2 2 एंड 1। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए 6। सल्फर का जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल बोलते हैं इसको, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस 8 प्लस 6 जैसे मैंने लिखा था। तो आउटर मोस्ट में 6 है, 8 करना चाहेगा तो ये कैसे करेगा, 6 इसके हैं, एक इधर से लेगा एक इधर से लेगा। तो ये इस प्रकार से हमारा सर्कल होगा, ऐसे हो गए। इसके भी ऐसे ही, ये इधर से लेगा एक इधर से लेगा एक। तो इसी प्रकार हम इनको 8 करते चले जाएंगे। मतलब इसकी काउंटिंग 2 4 5 6 और 7 और 8। तो इस वाले का यहां से हो जाएगा और यहां से हो जाएगा, और इसका यहां से लेकर। तो अब इसमें हो गए हर एक में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हर सर्कल में 8 हो गए। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है सल्फर का S8। तो अगर जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S S S। ये सल्फर का है, ऑक्टेट बनेगा इसके बाद है एक, मैं मान लो इसका लेता हूं आपको डबल बॉन्ड का इथीन। इथीन के लिए हमने क्या करना है, जैसे कार्बन और कार्बन के बॉन्ड हो गए, इथीन में C2H4 होता है। अब ये C2 तो हो गए, 2 C हो गए, 4 H लगाने हमने, एक यहां लगा दिया, एक यहां, एक यहां और एक यहां, 4 H हो गए। अब इसके हमने कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो एक तो इसमें एक ही होता है, आउटर मोस्ट में हाइड्रोजन में एक होता है, वो पहले भी हमने किया था। तो क्योंकि इसके फर्स्ट जो हाइड्रोजन है इसका फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने इसके। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये कंप्लीट कर। इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही, और इसमें भी ऐसे। अब हमने कार्बन के 8 करने हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 4 कार्बन में होते हैं, 2 तो आ लिए, 2 यहाँ पे लगा देंगे। इसमें भी 2 तो एक ये रहा, एक ये रहा, 2 इधर। ठीक, अब इसके 8 करो, 2 यहां से लेंगे, 2 यहां से लेंगे, और 2 यहां से और 2 यहां से, इस प्रकार।
ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी प्रकार से इसमें लेंगे। अब इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में शेयर हो रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 पेयर है, 2 पेयर्स, तो 2 पेयर्स फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स। तो ये इस प्रकार हो जाएगा HC, ये 1 पेयर है तो 1 बॉन्ड, ये भी H, ये डबल बॉन्ड CH। तो ये इथीन है। तो इसी प्रकार से एक दो और भी दे रखे हैं और इससे आगे भी कुछ आएंगे। तो मैं इन स्ट्रक्चर पे ही चलता हूँ आज। इसके बाद है नेक्स्ट में दे रखे हैं ये क्वेश्चन नंबर 17, आप देख लेना कॉपी में। इसमें भी स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आज हम स्ट्रक्चर ही करते हैं, मैं इस पे ही आता हूँ, वो बीच के छोड़ देते हैं, वो फिर हम कल वाले में करेंगे। अब है साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक में क्या होता है, साइकिल होता है पूरा, जैसे मैंने बताया, जैसे पेंटागन है या इसमें जो है पेंटेन हम बोलते हैं, लेकिन वो साइक्लिक है, घेराव में, खुली चेन नहीं है, बंद चेन है। तो इसमें हम जैसे ये हमारे पास है इस प्रकार से, यहाँ पे सी लगा हुआ होता है, इस प्रकार से ये हमने पेंटेन बनानी है। अब हमने ये पता है कि भाई ये कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है सिंगल, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, इधर से भी एक इसका, एक, तो हर एक कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाकी 2 बच गए, तो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से जुड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन से जुड़ेंगे। अब हमने इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करते हैं इसका, C C C C और C, 5 हो गए, साइक्लिक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर रख देते हैं शेयर करने के लिए, इसका इधर, इसका इधर, ये आमने सामने हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको सर्कल में लेना है। अभी हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ठीक है। अब इसके बच के 2, तो 2 और यहाँ पे लगा देंगे सामने, अरे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लगा देता हूँ क्योंकि ये नीचे जगह नहीं है। इधर भी ऐसे, और इधर भी, और इधर भी, इनके साथ एक कैसा आ जाएगा, H में एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो ये सब, ये इसका शेयरिंग हो गया, इसका इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे फर्स्ट सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसमें भी पूरे हो गए। तो ये तो H की आ जाएगी। इसी प्रकार ही अब हमने कार्बन के पूरे करने, कार्बन कितने हुए, 2 4 6, ये तो हमने लेने ही है। यहाँ से एक इस कार्बन का लेना है, एक इसका, ये वाला, तो हमने इसको ऐसे लेना है। अब इसके 8 हो गए क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसमें भी ऐसे लेंगे, यहाँ से लेकर एक नीचे का लेंगे और एक इस ऊपर वाले के साथ लेंगे, इसका हो गया। अब इसका लेना है, ये लेंगे यहाँ से और एक इसका ले लेंगे, इसका लेंगे तो यहाँ से लेके और इन 2 में से होता हुआ एक ऊपर से ले लेंगे, और इसके हम लेंगे 2 4 2 6, एक यहाँ से और एक इससे, यानी ये हो जाएगा। तो ये है साइक्लोपेंटेन। साइक्लो का मतलब ये बंद है, घेरा है, साइकिल है, तो साइक्लोपेंटेन इसको हम बोलते हैं। तो इसका है इथेनोइक एसिड दे रखा है, उसका हम पहले फार्मूला लिख के बताता हूँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ। अगर आपने वीडियो में लंबे समय तक देखना है ना, तो आप उसको टैप करके और स्टिल कर दिया दो, पॉज कर दिया दो, पॉज के बाद जैसे ये आए पॉज कर दो, तो कोई देर तक आपके सामने रहे, तो उससे देख सकते हो। इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये होता है इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, CH, इसके बाद C को भी दो कार्बन है इसमें, C में और O में डबल बॉन्ड आता है, और OH यहाँ पे आ जाएगा, O और H में भी ऐसे ही जाएगा, OH, COOH।
या OH इकट्ठा भी लिख देते हैं। अब इसका ये तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं चारों तरफ एक एक, इस कार्बन पे 4 हो गए, 1 2 और 2 ये, ठीक है। तो इस प्रकार तो पहले हम यहाँ पे बना देते हैं, ये C है, एक एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ हो गया इसी, 3 साइड में हाइड्रोजन है। तो ये तो आपका हाइड्रोजन का जो है 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में पूरे हो गए। दूसरा कार्बन लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर है इसके साथ और एक उधर आएगा O के साथ, ठीक है। तो दूसरा ही आएगा। उसके बाद हम लेते हैं, इसमें नीचे डबल बॉन्ड है, 2 इकट्ठे यहाँ पे आ जाएंगे। ऑक्सीजन में होते हैं 6, तो 2 तो इसके साथ आएंगे, 2 इधर, 6 के 6 लगा दिए हमने। अब ये जब कार्बन के साथ लेगा तो कार्बन में 2 इधर से, एक यहाँ और एक इधर वाले से आएगा, OH से, और 4 ही आएंगे। तो ये कार्बन के पूरे हो जाएंगे। अब हमारे पास आता है OH। तो जो हमारा O आएगा उसके अंदर वो क्या करेगा कि यहाँ पे O लिख देंगे हम, ये तो इसका है, ये O लिख दिया। एक तो इसके साथ कंबाइन होना है, एक उधर H के साथ कंबाइन होना है। तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, 2 इधर लग जाएंगे, 2 इधर, क्योंकि ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 6, पहले में 2 दूसरे में 6। तो उस 6 वाले को 8 बनाने हैं हमने, तो वो शेयर करना पड़ेगा। अब इसको शेयर करते हैं, ये कार्बन है, इसके पहले हम 8 शेयर कर देते हैं, ये वाला, इस कार्बन के 8 शेयर कर देते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, इसके 8 शेयर कर देते हैं हम यहाँ से यहाँ, और ये हाइड्रोजन का 1 शेयर, 2 आगे इलेक्ट्रॉन तो 2 शेयर होगा, और इसके 8 कर देते हैं यहाँ से। तो देखो इसके और इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके और इसके बीच में 2, तो ये तो सिंगल बॉन्ड के हैं, यहाँ भी 2 है सिंगल बॉन्ड, ये इसमें और इसमें ये 4 हो गए, तो डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे फिर सिंगल एक एक का पेयर, 1 पेयर है, एक इधर एक इधर, और इसमें भी 1 पेयर, तो ये सिंगल बॉन्ड है सारे, ये डबल बॉन्ड है, जो कि ये वाला है। तो ये आपने हमने, ये एसिटिक एसिड है, इसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इथेनोइक एसिड, इथेन से बनता है ये, तो उसको एसिटिक या इथेनोइक एसिड। तो ये हमने ये इसके इथेनोइक एसिड का कर दिया। एक मैं और कर देता हूं, बाकी तो आप कर लेना, इसमें सिंपल ही है। प्रोपेनोन, इसको मैं एक बार रेड कर देता हूं, प्रोपेनोन करना है हमने। तो प्रोपेनोन का पहले हम प्रोपेन लिखते हैं, CCC डबल बॉन्ड O, क्योंकि प्रोपेन में 3 C होते हैं। अब ये मैं अगले वाला जो लेक्चर आएगा ना उसमें आएगा ये प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह क्या है, ये क्योंकि ये इकट्ठे थे तो इसलिए मैंने पहले ले लिया। इसमें 3 H हो गए, इसके 4 पहले पूरे हो गए और कुछ नहीं लगेगा, इसमें भी 3 H हो गए। प्रोपेनोन कीटोन ग्रुप का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर देंगे हम। ये H है, C है, तो इसके चारों तरफ एक एक है, क्योंकि 4 बॉन्ड है चारों साइड में। फिर C फिर आ गया, इसके एक इधर और 2 नीचे, डबल बॉन्ड आएगा। ये ऑक्सीजन है, तो 2 इसके साथ ऐड कर देंगे, 2 इधर 2 इधर। उसके बाद फिर कार्बन है सिंगल, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, इसका भी सिंगल, इधर भी हाइड्रोजन है, इसका भी सिंगल। तो इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ भी है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि इसमें 4 होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 4 हो गए, तो इधर H बन गया, तो ये H वाले हो गए, इधर ये भी H वाला हो गया। अगर इसका कार्बन का करें तो 2 4 6 एंड 2 8 यहां से लेना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। इस कार्बन का हम लेंगे तो 2 4 6 8 यहां से लेना पड़ेगा, ठीक है। इस कार्बन का 1 2 3 4, तो एक तो इधर आ लिया, 2 तो ये हो गए, ये H की हो जाएगी, तो ये H का आपका 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में पूरे हो जाएंगे। कार्बन के हो जाएंगे फिर 8 करने हमने इस प्रकार, और इस ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2 4 6 2 यहां से लेंगे। तो ये बनेगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यानी दो पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के, तो डबल बॉन्ड आएगा ये, बाकी सब सिंगल बॉन्ड इससे चलते हो। तो जैसे हमने पहले इसकी 2 3 और बताए स्ट्रक्चर,
उसके हिसाब से। तो मैं यही बताता हूँ आपको, बस 17 क्वेश्चन के ये कुछ 5 स्ट्रक्चर हैं, तो ये पांचों के पांचों स्ट्रक्चर आपने करने हैं।